सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज हम क्लास 10th में एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ेंगे। और ये कंटेंट्स हैं चैप्टर्स के। जो इंट्रोडक्शन, इंडिकेटर, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो हमें इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। पीएच स्केल एक स्केल है जो यूजुअली एसिड्स और बेसिस को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है, उसके बारे में पढ़ना है। और सिक्स्थ वन है सॉल्ट्स, जो लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या है सॉल्ट्स। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमें पता है 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और ये एलिमेंट्स टाइनी एटम से बने हुए होते हैं। और जब ये एटम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो एटॉमिक एलिमेंट्स इंटरैक्ट करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे कंपाउंड्स को हम इस चैप्टर में डिवाइड करेंगे इनटू एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और ये डिवीजन किस बेसिस पे होगा? ये डिवीजन होगा केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम एसिड्स, इन मॉलिक्यूल्स को एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जो ऑब्जर्व होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेंगे आयरन। अब आयरन को अगर हम पानी और ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो हम देखेंगे कि वो रिएक्ट हो के रस्ट बना रहा है। ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में रस्टिंग आ गई है आयरन के ऊपर। तो जब तक हम किसी कंपाउंड और मॉलिक्यूल को केमिकल इन्वायरमेंट नहीं दे देते, उसको रिएक्ट करने के लिए कुछ दे नहीं देते, हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान नहीं पाएंगे। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ऑक्सीडेशन चेंजेस, जैसे चेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। जैसे आयरन था, आयरन रॉड, आयरन जीरो स्टेट में था, बट ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में वो रस्टिंग हो जाती है उसकी, दैट इज 2+ और 3+ स्टेट में वो चला जाता है। फिर केमिकल बॉन्डिंग में चेंज हो जाती है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है जो हमें सिर्फ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान ही पता लग सकता है, वो भी अगर हम उसे ऐसा एनवायरनमेंट देंगे। तो बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी हमने एसिड और बेसिस और सॉल्ट में डिवाइड किया है इन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को। और यहाँ से इंट्रोडक्शन खत्म होता है और हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज इंडिकेटर। अब चलो, हमने मान लिया कि एसिड बेसिस हमें डिवाइड करना है केमिकल प्रॉपर्टीज में, बट हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे किसी मॉलिक्यूल और कंपाउंड को कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? तो हमें इंडिकेटर चाहिए इंडिकेट करने के लिए कि क्या वो एसिड है, क्या वो बेस है या सॉल्ट है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें कंपाउंड एक्स लेना होगा, और उसको एसिड, बेस और सॉल्ट में डिस्टिंग्विश करने से पहले उसे एक केमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक केमिकल देना पड़ेगा, ताकि वो उससे इंटरैक्ट करके अपनी प्रॉपर्टी बता सके। और हमने भी ऐसे एक इंडिकेटर दिया है इसे, और वो दिखाएगा क्या? चेंज इन कलर और चेंज इन ऑर्डर। इन दोनों चेंजेस के बेसिस पे हम पता करेंगे कि वेदर वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, और वो हमारे कंपाउंड से रिएक्ट करके हमें बताएगा कि वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंज या तो फिर ऑर्डर चेंज। तो इंडिकेटर यूजुअली दो टाइप के होते हैं। चेंज इन कलर इज डाई इंडिकेटर, और चेंज इन ऑर्डर इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। डाई मतलब एक कलर गिविंग कंपाउंड। तो जब चेंज कलर होगा इंडिकेटर का, तब हम समझ जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द कलर चेंज कि कौन से टाइप का कलर चेंज हुआ है, क्योंकि हर एक कलर चेंज स्पेसिफिक होता है। वो कैसे? देखिए, लिटमस पेपर, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। एज ए सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, और मार्केट में आजकल एडवांस टेक्नोलॉजीज पेपर्स भी यूज करते हैं। तो वो एक्सट्रैक्ट हुआ है लाइकन से। लाइकन जो नेचुरली अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, उससे हमने एक्सट्रैक्ट किया है लिटमस को, और एज ए पेपर फॉर्म में हमने उसको लाया है। तो हम ये यूज करेंगे टू डिटेक्ट एसिड, बेस और सॉल्ट। और इससे
जिससे इससे पहले कि हम डिटेक्शन पे जाए, हम देखेंगे कि अदर एग्जांपल्स भी क्या है। मिथाइल ऑरेंज है मैन मेड, और ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर है। और फिनोप्थलीन है, जो भी एक इंडिकेटर यूज करता है एसिड बेसिस में, और ये भी मैन मेड है और ये उसका स्ट्रक्चर है। ये एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। और चेंज इन ऑर्डर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल है ऑनियन एक्सट्रैक्ट, और सेकेंड एग्जाम्पल है वनीला एक्सट्रैक्ट। डिपेंडिंग अपॉन द स्मेल, हम स्मेल करके देखेंगे कि स्मेल परसिस्ट कर रही है या गायब हो जा रही है एसिड बेस के प्रेजेंस में। और हम आ गए हैं हमारे टेस्टिंग में कि हम कैसे टेस्ट करेंगे। फर्स्ट हम लिटमस से टेस्ट करेंगे कि कैसे वर्क करता है लिटमस पेपर। तो हम 3 टाइप के सोल्यूशन ले लेंगे, एक्स सोल्यूशन, वाई सोल्यूशन, जेड सोल्यूशन। और हम फर्स्ट सोल्यूशन को रिएक्ट करेंगे ब्लू लिटमस से। अगर ये ब्लू लिटमस कोई कलर चेंज चाहता है तो हम देखेंगे कौन सा कलर चेंज है। ब्लू लिटमस को हमने डिप किया और हमने देखा कि रेड कलर हो रहा है ब्लू लिटमस का, जैसे ही वो कांटेक्ट में आ रहा है हमारे एक्स सोल्यूशन के। तो जब भी ब्लू टू रेड जाएगा, हम उस सोल्यूशन को एसिड कहेंगे। और अब हम ले रहे हैं एक वाई सोल्यूशन और रेड लिटमस लेंगे, और अब हम देखेंगे कलर चेंज। तो रेड लिटमस जा रहा है ब्लू की तरफ जैसे हम इसे डिप कर रहे हैं। तो इस सोल्यूशन को हम देंगे बेस एज ए नेम। तो रेड टू ब्लू इज बेस एंड ब्लू टू रेड इज एसिड। इतना याद रखिए अभी के लिए। अब समझो हमने सोल्यूशन लिया और हमने दोनों से रिएक्ट किया, ब्लू से पेपर से और रेड लिटमस से, दोनों को डिप किया, और हमने देखा कि कोई कलर चेंज ही नहीं हो रहा। ना ब्लू रेड में जा रहा है ना रेड ब्लू में जा रहा। तो जब नो कलर चेंज ऑब्जर्व होगा तो वो सोल्यूशन ना ही एसिड है और ना ही बेस है, वो है एक न्यूट्रल सोल्यूशन। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है वाटर। मैंने एक्स सोल्यूशन का एग्जाम्पल भी दे रखा है, देख एसिड का, दैट इज HCl, और बेस का भी मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको समझ में आ गया कि लिटमस पेपर कैसे वर्क करता है और कैसे हम एक सोल्यूशन को एसिड बेस और न्यूट्रल में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कलर चेंज, दैट इज डाई इंडिकेटर। तो ये हो गया अब नेचुरल, और ये है टेबल जो ओवरऑल हमें बताएगा कि क्या चेंजेस हो सकता है एसिड के प्रेजेंस में और बेस के प्रेजेंस में। तो हमने देख लिया है ब्लू लिटमस में क्या होगा, एसिड में वो रेड हो जाएगा और रेड लिटमस का ब्लू हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस। जबकि सेम एसिड में ब्लू का ब्लू ही रहेगा, नो चेंज रहेगा, और रेड लिटमस में नो चेंज। और मिथाइल ऑरेंज जो मैन मेड एक इंडिकेटर है सिंथेटिक, उसका पहले से ही ऑरेंज कलर है। जब हम उसमें एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और जब हम उसमें बेस डालेंगे, दैट इज ऑरेंज कलर का इंडिकेटर है, जब बेस में हम डालेंगे तो वो सोल्यूशन येलो हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन कलर चेंज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो यही काम है इंडिकेटर का, कि बताना कि एसिड है या बेस है। कलर चेंज के हिसाब से बताना डाई इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। यह है फिनोप्थलीन, यह है कलरलेस सोल्यूशन है। अब एसिड में वो कलरलेस ही रहेगा और बेस में पिंक हो जाएगा। तो अगेन दो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हमें पता चला है। तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सोल्यूशन को। एक फिनोप्थलीन का ड्रॉप डाल के हम देख सकते हैं कि कलर चेंज क्या है, और डिपेंडिंग ऑन कलर चेंज हम बता सकते हैं कि वो एसिड है, बेस है, कि क्या है। ये 4 एग्जाम्पल डाई इंडिकेटर के हैं। अब हम आ जाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पे, दैट इज ऑर्डर गिविंग। तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब ऑनियन एक्सट्रैक्ट ले लो, अब एसिड डाला हमने तो उसका ऑर्डर वैसा का वैसा ही रहेगा। जब बेस डाला तो ऑनियन का ऑर्डर चला जाएगा। स्मेल होती है अनियन का, हम पर्टिकुलर स्मेल होती है, अगर हम बेस के प्रेजेंस में उसको रखेंगे तो वो अनियन में से स्मेल गायब हो जाएगी। ये है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और इसका सेकंड एग्जांपल है वनीला एक्सट्रैक्ट। अब सेम वनीला एक्सट्रैक्ट को हमने एसिड में डाला, एसिड की तो कोई स्मेल चेंज नहीं हुई,
और बेस की हो गई। ये हम तब भी यूज कर सकते हैं जब हमारा सोल्यूशन कोई ऑर्डर दे रहा है पहले से ही, तभी तो हम जब हमारा जब हमारा सोल्यूशन कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है या तो फिर चेंज इन ऑर्डर हुआ है। ये दो हम स्मेल के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये है इंडिकेटर्स ओवरऑल। और यहाँ से हमारा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट होता है कि इंडिकेटर है क्या, मैनमेड है, नेचुरल है, कैसे वर्क करता है हमने बताया है। चेंज इन कलर एंड चेंज इन ऑर्डर 2 टाइप का होता है, और बेसिस ऑन कलर चेंज, रेड है, येलो है, कलरलेस है, पिंक है। इस बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को केमिकली रिएक्ट करा के इंडिकेटर से बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम आगे जाएंगे और यहाँ से हमारा थर्ड पॉइंट शुरू होता है, दैट इज एसिड्स। एसिड्स है क्या? तो हमने देखा है जब भी हम लेमन खाते हैं तो एक खट्टा सा स्वाद आता है उसमें। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे ऐसा क्यों होता है, क्यों खट्टा स्वाद आता है? क्योंकि उसमें एसिड्स प्रेजेंट हैं, और इस एसिड का नाम है सिट्रिक एसिड, जो कॉमनली लेमन्स, ऑरेंजेस इसमें पाया जाता है, इसलिए उसको एक खट्टा टेस्ट देता है। दैट इज एसिड, दैट इज सिट्रिक एसिड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अभी, जैसे कि ऑरेंजेस में कौन सा है? सिट्रिक एसिड है। दही है जो खट्टी होती है, उसमें क्या है? लैक्टिक एसिड है। इमली और खट्टे अंगूर, टार्टरिक एसिड है उसमें। ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो ऑर्गेनिकली प्रेजेंट है ऑर्गेनिक चीजों में। ये है फॉर्मिक एसिड, जो एंड्स एज ए डिफेंस यूज करते हैं। हमने देखा है चींटी हम पे चल रही है और लाल चींटी चलते चलते हमने अगर उसको छेड़ दिया तो वो कुछ हमारे अल्सर दे देती है, कुछ लिक्विड गिरा के, वो लिक्विड है फॉर्मिक एसिड। और टमाटोज में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। हमने ये भी देखा है कि जिसको किडनी स्टोन हो जाता है, डॉक्टर कहता है कि टमाटो मत खाओ या भिंडी या ऐसा कुछ चीजें मत खाओ, क्यों? क्योंकि उनमें ऑक्सैलिक एसिड होती है। तो टमाटो हम छोड़ देते हैं खाना उसको, ये ऑक्सैलिक एसिड किडनी में जाके डिपोजिट हो जाता है, इसीलिए ऑक्सैलेट्स फॉर्म में, इसलिए हम टमाटोज छोड़ देते हैं उस दौरान। और ये है विनेगर, जो सेब का सिरका कहते हैं उसको, है एसिटिक एसिड नाम है उसका। और ये यूजुअली हम वेट लॉस, बहुत ही आजकल हाइप हो रखा है इसका यूज करने में। और ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से डिराइव्ड हुए हैं, और ये यूजुअली सेफ हैं अप टू ए लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन। जब सब कुछ एक कॉन्सेंट्रेशन में यूज हो तो सब कुछ सेफ होती है। अब ये एक ही टाइप का एसिड है ऐसा नहीं है, एक दूसरे टाइप का भी एसिड है, वो है मिनरल एसिड, जो मिनरल्स ऑफ द अर्थ से फॉर्म हुआ होता है, और ये यूजुअली हार्मफुल होता है। और इसके 3 एग्जांपल हैं, दैट इज HCl, H2SO4 और HNO3। HNO3 का स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा, इट्स ओके। तो ये 3 टाइप का एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स हैं। ये मिनरल एसिड क्योंकि मिनरल्स से फॉर्म हुए होते हैं, और ये यूजुअली बहुत हार्मफुल होते हैं और टॉक्सिक भी होते हैं। इवन डाइल्यूट करके भी हम इसका यूज और कंजम्पशन में नहीं कर सकते, ये कभी कंज्यूमेबल नहीं है, ये हार्मफुल है। इवन डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड क्या होता है, ये टर्म आ गया है तो हम देखेंगे डाइल्यूटेड टर्म क्या है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड उस चीज को कहते हैं जिसमें लेस वाटर होता है और मोर एसिड होता है, तो वो क्या, मोर एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड, एकदम गाढ़ा, प्योर। प्योर नहीं कह सकते, मतलब लगभग ज्यादा मात्रा में एसिड होता है, और डाइल्यूट में ज्यादा मात्रा में पानी होता है। तो देखो, ज्यादा मात्रा में पानी होने के बावजूद मिनरल एसिड्स आर हार्मफुल। सो अब हम एसिड्स बनाएंगे कैसे? लैब्स में हमने देखा है कि एसिड को जब हम पानी से मिक्स करते हैं तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट लिबरेट होती है। और मतलब एक्सोथर्मिक, जहाँ हीट लिबरेट हो रही है उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब जैसे कि कोई सॉल्ट लिया हमने, कुछ सॉल्ट ढालेंगे हम बीकर में ना, कोई कोई सॉल्ट हम डालते हैं बीकर में तो पानी एकदम से ठंडा हो जाता है, मतलब वो हीट ऑब्जर्व कर लिया उस सॉल्ट को डिसॉल्व करने में, तो वो हो गया एंडोथर्मिक। तो 2 टाइप के ये होते हैं,
जब हीट बाहर निकलती है किसी रिएक्शन से तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है किसी रिएक्शन में तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमें एसिड प्रिपरेशन करने से पहले हमें याद रखना है, ये प्रिकॉशन के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको, कि जब भी हम कोई एसिड बनाएंगे डाइल्यूट करके पानी से, डाइल्यूशन करेंगे उसका, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें पानी में एसिड डालना है, वो सेफ होता है। पानी का एक क्वांटिटी लेके हम उसमें ड्रॉप वाइज एसिड डालेंगे स्टर करके। तो वाटर टू एसिड इज ए गुड प्रैक्टिस एंड एसिड टू वाटर इज ए रॉन्ग प्रैक्टिस। ये ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं बताती हूँ। एसिड में अगर हम पानी डालेंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब हीट इवॉल्व होगा। मतलब जैसे ही हम पानी डालेंगे थोड़े अमाउंट में, ये सारे मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे उस रिएक्शन की तरफ और हीट अप हो जाएंगे, और उस जो हीट लिबरेट हुई है उससे पानी स्टीम में फॉर्म हो जाएगा, और वो स्टीम जब निकलेगा बीकर में से तो स्प्लैश होगा हमारे फेस पे, क्योंकि एनर्जी आ गई है भाई पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि सारे एसिड मॉलिक्यूल्स एक साथ आ गए हैं पानी में। जब हम पानी में एसिड डालते हैं तो एक ड्रॉप जाता है, जब और पानी बहुत होता है तो पानी उस एनर्जी को डिसिपेट कर लेता है, मतलब धीरे धीरे सारे एसिड के मॉलिक्यूल्स से ये हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम एसिड सोल्यूशन बनाएं, हम पानी बीकर में लें और एसिड ड्रॉप वाइज डाल के हमें सोल्यूशन को स्टर करना है। तो हमने ये देख लिया डाइल्यूट। अब एसिड्स है क्या, डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ये है कि एसिड सब्सटेंसेस होते हैं जो डिसॉल्विंग इन वाटर डिसोसिएट्स और आयोनाइज टू प्रोड्यूस H प्लस आयंस। मतलब पानी में अगर मैं उसे डालूंगी किसी कंपाउंड को तो वो आयोनाइज होंगे, डिसोसिएट होंगे टू प्रोड्यूस H प्लस आयन, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयन्स टेक प्लेस होगा। और कौन सा, स्पेशली H प्लस। जब भी कोई कंपाउंड और मॉलिक्यूल में पानी में डालूंगी तब H प्लस जनरेट होंगे, आयन्स जनरेट होंगे, उसको हम एसिड कहेंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख रहे हो, अब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्लोराइड से, नो, हाइड्रोजन और क्लोराइड फॉर्म हो रहे हैं, रिएक्शन नहीं हो रहा। HCl को हमने सोल्यूशन बना लिया, उस सोल्यूशन का बात कर रहा हूँ। उस सोल्यूशन में आते ही HCl डिसोसिएट हो गया और आयोनाइज हो गया है, H प्लस अलग, क्लोराइड आयंस अलग। और ये H प्लस आयंस को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। और ये प्रोटॉन पानी में H प्लस नहीं रहता, ये वाटर से कॉम्बाइन होके हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, ये H3O प्लस बन जाता है। तो ये भी हमें देखना है कि पानी में उसका स्टेबलाइजेशन क्या है और किस फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये 3 एग्जाम्पल हैं अदर, ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो देता है 2H प्लस आयंस, और सल्फेट आयन HNO3 जैसे पानी में गया वो डिवाइड हो गया, आयोनाइज हो गया H प्लस और NO3 माइनस में। एक ऑर्गेनिक एसिड्स का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, और यहाँ पे हम देख रहे हैं एसिटिक एसिड जो पानी में जाते ही H प्लस फॉर्म हो जा रहा है और एसिटेट आयन फॉर्म हो रहे हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि all compounds containing hydrogens are acids, but all the compounds containing hydrogen are not acids। मतलब H प्लस आयंस तो फॉर्म होनी चाहिए, मतलब उस कंपाउंड में हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ऐसा कि सारे कंपाउंड्स एसिड हैं जिसमें हाइड्रोजन है। चलो देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये 4 सोल्यूशन है, फर्स्ट HCl है, H2SO4 है, अल्कोहल है और ग्लूकोज है। सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। तो हम इन चारों सोल्यूशन को एसिड कह सकते हैं। चलो देखते हैं, एक सिंपल टेस्ट कर लेते हैं। ये सारे हाइड्रोजन और वाटर सोल्यूबल है, मतलब पानी में डिसॉल्व हो जा रहे हैं। तो हम कैसा पता करेंगे, हम लेंगे एक बीकर, बीकर में हम डालेंगे एक सोल्यूशन। चलो फर्स्ट ले लेते हैं डाइल्यूट HCl सोल्यूशन।
दो नील्स एक कॉक में फिट करके डालेंगे और उन दोनों नील्स को एक एक्स्ट्रा बैटरी से कनेक्ट करेंगे और बल्ब भी अटैच करेंगे। जब हम ये बैटरी ऑन करेंगे, अगर ये सॉल्यूशंस आयन मतलब कंटेन करता है, जैसे H+ और Cl- आयंस तो हैं, तो आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी। तो जैसे ही हमने ये बैटरी ऑन की, H+ और Cl- हैं उसमें और अपने अपने एनोड और कैथोड की तरफ भागने लगे और उससे ये सर्किट कंप्लीट होके बल्ब जलने लगा। तो इसका मतलब कंडक्टिंग सोल्यूशन इज एसिड सोल्यूशन। जब हम H2SO4 सोल्यूशन लेंगे तब भी यही होगा, बल्ब जलेगा। अल्कोहल सोल्यूशन ले रहे हैं तब नहीं जल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अल्कोहल सोल्यूशन में ऐसी क्या दिक्कत है? तो हम देखेंगे, अल्कोहल सोल्यूशन में जब हम पानी में उसको घोल रहे हैं तो वो आयोनाइज नहीं हो रहा, और जब आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? तो ये एसिड नहीं है। तो एसिड अगर कोई है तो उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए H+ फॉर्म में से डिसॉल्व होने के बाद पानी में, और वो पानी में आयोनाइज हो H+, मतलब आयोनाइजेशन होना ज़रूरी है। और ग्लूकोज का भी देख लेते हैं, ग्लूकोज भी नहीं हुआ आयोनाइज, इसलिए वो एसिड हम उसे टर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंस कि हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एसिड को। तो अगर आपको कोई भी बोलेगा कि ये बताओ एसिड है कि नहीं, तो आपको सिंपली ये सब बताना है और पता करना है कि वो क्या हो क्या रहा है। तो ये देख लीजिए, तीनों एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं मिनरल एग्जाम्पल्स हैं, और ये एक ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल हमने लिया है, और चारों में H+ फॉर्म हो रहा है और डिजॉल्व हो रहे हैं, सब आयोनाइज हो रहे हैं, इसीलिए वो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड्स का आयोनाइजेशन होना ज़रूरी है पानी में टू प्रोड्यूस H+ आयंस, और ये सिंपली हम इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट से कर सकते हैं। सो अब जाएंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में, मतलब एसिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कि दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो पढ़ते हैं क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कुछ कंपाउंड को एसिड्स बना देती है। फर्स्ट, खारा टेस्ट। खारा मीन्स सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट। जैसे हमने देखा है बहुत सारे ऑर्गेनिक्स में एसिड्स हैं और उनकी एसिड्स की वजह से उनमें खट्टास बना है। तो इन जनरल खटास वाला जो चीज़ें होती हैं उनमें एसिड्स प्रेजेंस होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे एसिड्स खटास होते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ कुछ एकदम नहीं होती हैं उनमें स्वाद वगैरह, बट वो फिर भी एसिड हैं क्योंकि वो आयोनाइज होते हैं पानी में जाके। और ब्लू लिटमस को रेड कर दे तो हाँ, वो एसिड है। ये तो हमने देखा है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई सोल्यूशन अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, giving above this property plus with this two property above mentioned, that is acid। और एसिड रिएक्ट करता है मेटल से टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कैसे? ये है जनरल इक्वेशन और ये है एग्जाम्पल। जिंक ग्रैन्यूल्स आपने देखे होंगे लैब में, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पड़े होंगे। अगर हम उसमें एसिड डालेंगे ना तो जिंक सल्फेट बनेगा और कुछ बबल्स फॉर्म होंगे। वो बबल्स हाइड्रोजन के होते हैं और हाइड्रोजन ही इवॉल्व हो रहा है, ये कैसे पता चलेंगे? ये इस टेस्ट से पता चलेगा। हमें क्या करना है, जिंक ग्रैन्यूल्स लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और एक डिस्टिल फन्नल, मतलब कोई फन्नल या निडल की मदद से हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है कॉक लगा के, और उस कॉक को एक बेंड ट्यूब से हमें कनेक्ट करना है। और जब ये डाइल्यूट एसिड इसमें डालेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ गैस होगी, और वो गैस थ्रू दिस बेंड ट्यूब जाएगा एक पानी के वेसल में जिसका मुंह उसमें डिप होगा, और जब वो गैस ऊपर की तरफ आएगा तो वो हाइड्रोजन गैस से कैसे पता चलेगा? हमें क्या करना है, एक सोप बबल फिल विद हाइड्रोजन लेना है, और सोप सोल्यूशन, ये हमें सोप सोल्यूशन में डिप करना है। और जब सोप सोल्यूशन में डिप करेंगे तो बबल फॉर्मेशन होगा। हमने तो देखा ही है, वो कोई भी सोप सोल्यूशन ले लो, हम उसमें अगर गैस पास करेंगे या तो फिर बबलिंग करेंगे तो बबल्स फॉर्म होंगे। जब बबल्स होंगे उस बबल्स को अगर हम ये कर देंगे क्या कर देंगे,
विप कर देंगे, पिन लगा देंगे, तो वो जब फटेगा तो पॉप साउंड दे, पॉप पॉप साउंड देगा, उससे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो हमें इसीलिए कहते हैं कि एसिड को कभी भी कोई मेटल में नहीं रखना चाहिए। जैसे नींबू पानी में एसिड है, दैट इज सिट्रिक एसिड, नींबू जूस कभी भी कॉपर वेसल्स में नहीं बनाना चाहिए। कॉपर का वेसल है वो, कॉपर रिएक्ट कर देता है, और इसीलिए हम कॉपर को नींबू से धोते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट करके एकदम चमक जाता है। जो भी ओल्ड कॉपर होता है, जो भी ऐसे एक डल सरफेस दे देता है, नए सरफेस को लाने के लिए हम सिट्रिक एसिड से घसते हैं, ताकि वो सिट्रिक एसिड रिएक्ट हो जाए कॉपर से, सॉल्ट बन के वो पानी में निकल जाएगा और हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। बट इतना नहीं होगा कि आप धोते धोते ये बर्तन मर जाओगे ऑब्वियसली। तो ये हो गई। अब आते हैं पांचवी प्रॉपर्टी पे, दैट इज एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाई